नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। बीते एक वर्ष पहले कैलाश पाटिल ने एक मुद्दा उठाया था। उसमें कैलाश पाटिल ने अमूल डेयरी कंपनी में काम करने वाले कामगारों की आवाज को बुलंद किया था। उस कंपनी में काम करने वाले कामगारों को बेवजह निकालने का मुद्दा उन्होंने उठाया था। उन्होंने कई सारी सरकारी नियमों का हवाला भी दिया था और उन नियमों को बताते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भूमिपुत्रों को इसमें हक और अधिकार मिलना चाहिए, भूमिपुत्रों को नौकरियां मिलनी चाहिए, जिसको लेकर तमाम बहस भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद कई सारी मीटिंग्स हुई, बातचीत हुई, पत्र व्यवहार हुआ, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज किया गया। एक वर्ष से लगातार चल रहे आंदोलन और आम तरीके की बातचीत के बाद भी जब अमूल कंपनी में बीते लॉकडाउन के दौरान इस महामारी के दौरान उन कामगारों को नौकरी से निकाल दिया जो लगातार काम कर रहे थे बिना किसी वजह बताए, तब कैलाश पाटिल ने फिर से मुद्दा उठाया और कैलाश पाटिल ने साफ तौर पर सवाल भी पूछ लिया कि आखिर इन कामगारों के काम को क्यों छीना जा रहा है। इस मुद्दे को उठाते हुए कैलाश पाटिल ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है बहुजन विकास अघाड़ी के एक कार्यकर्ता पर भी। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनके संरक्षण में यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कामगारों का और उनके कहने पर ही कामगारों को निकालना, कामगारों को रखना, ये तेजी से चलता आ रहा है। यह काम पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश है जिसमें कामगारों के काम को लेकर किया जाता है। प्रफुल्ल साने का नाम सामने लिया। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल साने के संरक्षण में एक कॉन्ट्रैक्टर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कॉन्ट्रैक्ट में कामगारों को रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी सीधे तौर पे एक समझौता, जिस समझौते के तहत कामगारों को रखा जाता है और कामगारों को निकाला जाता है, जिस पर यह सारा आरोप उन्होंने लगाया है। कैलाश पाटिल ने हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बातचीत की, वीडियो कॉल पर हमारी एक बातचीत हुई जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इन सब बातों को उठाया और नाम लेकर सीधे बहुजन विकास अघाड़ी के उस कार्यकर्ता का भी नाम लिया है। देखिए कैलाश पाटिल ने किस प्रकार से प्रफुल्ल साने के एक साझेदार पर आरोप लगाया है और कामगारों के किस प्रकार के मुद्दे को लेकर वो आंदोलनकारी है, जरा वो देखिए, समझिए कैलाश पाटिल ने क्या कहा है। कैलाश पाटिल ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी क्या किया था और इस एक वर्ष पहले की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं वो, और इस बीच में जो मुद्दा उठा रहे हैं वो क्या है, वो जरा समझिए कैलाश पाटिल की बातचीत से, और इस मुद्दे को लेकर किस तरह से वो चर्चित हैं वो भी जरा सुनिए और समझिए कि ये कामगारों का मुद्दा अचानक इस कोविड के पूरे माहौल में कैसे आया आपके दिमाग में। क्या मुद्दा है जिसको लेकर इतने आक्रोश में है? क्या हुआ, एक साल पहले हम लोग ने जो आंदोलन छेड़ा था उसमें हम प्रशासन को सब माननीय जिलाधिकारी साहब, माननीय जो कमिश्नर, लेबर कमिश्नर, उनके पास हम लोग ने हमारा निवेदन दिया। उन्होंने ज्वाइंट मीटिंग रखी मगर उसको वो ज्वाइंट मीटिंग में 2-3 बार आए नहीं। उसके बाद एक मुद्दा चल रहा था, हम लोग पेपर वर्क उसको फॉलोअप कर रहे थे, टेंडर में चालू हुआ और 3 दिन पहले उन्होंने टेंडर वापस वही निकाला है कि पेंडेमिक में उन्होंने वापस वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का टेंडर निकला, इसलिए मुद्दा वापस से गर्म हो गया। तो इसमें क्या कुछ वहाँ के जो कामगार थे उनको निकाला गया, इसलिए आप नाराज? वो टाइम में 100 कामगारों को निकाला था, उसके लिए हम लोग आंदोलन किए थे उधर, और उन्होंने अमूल डेयरी में खुद गया था, तब उन्होंने बोला था कि हम लोग ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, कमिश्नर, लेबर कमिश्नर और कलेक्टर के साथ बैठ के इसको सोल्यूशन में लाएंगे। 1 साल हम लोग ने इसको वेट किया। अभी लेबर के ऐसी, एक तो कोरोना से मरो नहीं तो भूख गोली से मरो, ऐसी हालत है लेबर की। तो आप वो कॉन्ट्रैक्टर आपको तो सीधा कॉन्ट्रैक्टर पे अटैक करना चाहिए। तो कौन है उस अमूल डेयरी में कॉन्ट्रैक्टर? कल 2 नाम आए, उसमें एक है जो बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक रह चुके प्रफुल्ल साने, और एक और साने, कोई 2 साने, कुछ नाम आए उनके। आपका कहने का मतलब यह है कि साफ तौर पर कि बहुजन विकास अघाड़ी के माजी नगर सेवक के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट वहां पे लेबरों का लिया जाता है?
उधर उधर ये लोग क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये लोग ले लेते और फिर उनको सपोर्ट करते हैं कि आप आराम से काम करो, हम लोग का उनका ऊपर से सपोर्ट है, आप हमारे लेबर ले लो तो आपको कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा 6 साल में हमको, अभी 6 साल के कैरियर में हमको, अमूल 6 साल से वैसा हमको दिख रहा है। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सीधा धमकी दे दी कि पानी बंद कर देंगे, दूध बंद कर देंगे, आपने उसे धमकी दे दी अमूल डेयरी को। धमकी नहीं दी, हमने चेतावनी दी है जी। धमकी है अलग बात है, जो चेतावनी दी 1 साल से हम लड़ रहे हैं, मगर प्रशासन भी उतना हमको मदद नहीं कर रहा है। लेबर कमिश्नर के साथ जब ज्वाइंट मीटिंग थी, जब लेबर कमिश्नर सोनी मैडम है, उन्होंने खुद में बोला था कि अमूल के काम में इरेगुलरिटीज है, मगर मैंने उनसे पूछा उधर ही, आप मैडम बोल रहे इरेगुलरिटी, आप कमिश्नर है, फिर आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? फिर उन्होंने उसके ऊपर आंसर नहीं दिया। जब एक कंपनी है जो अमूल यहाँ 6 साल से है, इन्होंने कम से कम 30 से 40 टैंकर इनको पानी लगता है पर डे का, वो यहाँ से उसका उपचार करते हैं, इसकी वजह से वाटर टेबल जा रही है नीचे। हम लोग को वो भी कहना नहीं, हम लोग का कहना है कि हमको मीडिएटर नहीं चाहिए। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को 25-30% दिया जाता है, डायरेक्ट 1:1 करो ना। आज 20% लेबर का पैसा जो कोई कॉन्ट्रैक्ट और आपको इधर सब एक्टिविटी करने को सपोर्ट करता है तो हम हमें नहीं देंगे। अमूल डेयरी ये सहकार आंदोलन का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ गुजरात में, सहकार आंदोलन, उसमें से उधर से बड़ी कंपनी बनी, लोगों के लिए बनी हुई कंपनी है अमूल डेयरी। गुजरात से, तो गुजरात में परमानेंट लेबर और महाराष्ट्र में है तो उधर टेम्पोररी लेबर है। क्यों 6 साल आपके पास लोग काम कर रहे हैं और एक भी आदमी परमानेंट नहीं, लोकल आदमी। अभी न्यू क्राइटेरिया आया है जिसमें 80% लोकल लोगों को लेना है। अब एक देखो, इतना बोलने के लिए भी बहुत बुरा लगता है। अमूल जैसी कंपनी जो गुजरात से है, जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनका कहना तरीका है सबके साथ सबका साथ। मुझे बताओ आप ऐसा विकास होता है? एक सुनो, इनका विकास इनके वहां तक जाने के लिए कंक्रीट रोड या प्लेन भी उतार सकते और आगे लोगों के लिए आपने तो देखा है, वो हम लोग गए थे हाँ, तो रास्ते की हालत आपने देखी, 7 किलोमीटर में रास्ता नहीं, खड्डा। आप बताओ मेरे को, इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका दायित्व है या CSR फंड के अंतर्गत जो भी दायित्व है उन्होंने कभी किया? अगर ये सारी बातें अभी भी नहीं मानी गई तो कैलाश पाटिल क्या करेगा? तुमने चेतावनी दी है ना, अभी हम लोग 15 दिन का टाइमिंग दिया पानी, तो कल से हम जा रहे गांव में, हम लोगों को समझा रहे और पानी बंद करेंगे इनका। इन्होंने तब भी माना नहीं, तो जो बाहर से दूध के टैंकर आते हैं उसके ड्राइवर को गुलाब का फूल देंगे और उसका टायर पंचर करेंगे। सुना आपने कैलाश पाटिल के इन पूरे मुद्दे को जो उठाया है। कैलाश पाटिल का साफ तौर पर कहना है कि कामगारों का ये मुद्दा है, कामगारों को बेवजह निकाला जाता है, उनके काम को छीना जा रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां बेरोजगारी एक तरफ एक बड़ा मुद्दा है, तो वहीं उन लोगों को निकालना जो लगातार काम कर रहे हैं उनको एक साथ बिना बताए निकालना ही गलत है और भूमिपुत्रों का हक और अधिकार छीनना भी गलत है। शिवसेना के मुख्यमंत्री, इस समय पूरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि भूमिपुत्रों को आगे आना चाहिए और रोजगार के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। तो अगर ऐसे मुद्दे पर कोई कंपनी उन कामगारों को जो भूमिपुत्र हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनको क्यों निकाल रही है? क्या मुख्यमंत्री के उस आदेश या उस निवेदन को उन्होंने नहीं सुना जो भूमिपुत्रों को उन्होंने आह्वान किया था? अगर सुना तो ऐसी कंपनियां, अमूल डेयरी जैसी कंपनियां ऐसा काम क्यों कर रही है? कैलाश पाटिल की बातें जायज़ हैं और कैलाश पाटिल की बातें जितनी उन्होंने आंदोलन करने और कामगारों का मुद्दा उठाया है, निश्चित रूप से बेरोजगारी ना बढ़े और कामगारों को काम मिले, इसको लेकर है। अब देखना ये होगा कि इन सब बातों को लेकर क्या होगी प्रतिक्रिया उन लोगों की जो इसके जिम्मेदार हैं, खासकर वे जो इस पर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। परमानेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका ही बड़ा सवाल है। यही सब बातों के साथ में आज के लिए इतना ही। देखना ये होगा कि कामगारों को कब न्याय मिलता है और कैलाश पाटिल अब का अगला कदम अब क्या होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।